वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है चार्मिंग की स्टोरी से। उसने हर लड़की को प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया है। स्लीपिंग ब्यूटी जो कि 100 सालों से सो रही थी, उसे जगाने वाला भी चार्मिंग ही था। सिंड्रेला का सैंडल जब पार्टी में खो गया था तो उसे चार्मिंग ही ने ढूंढा था। यहाँ तक कि जब स्नो वाइट ने जहरीले एप्पल को खाई थी तो वो चार्मिंग ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हम देखते स्लीपिंग ब्यूटी, सिंड्रेला और स्नो वाइट एक बेकरी में आती है अपनी शादी का केक ऑर्डर करने के लिए। बेकर पूछता है कि शादी किससे हो रही है, तो यहाँ पता चलता है कि इन तीनों की शादी चार्मिंग से हो रही है। दूसरी ओर किंग चार्मिंग को बुलाकर बोलता है कि शहर के सारे लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि जब भी कोई लड़की तुम्हें देखती है तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाती है। इसमें चार्मिंग कहता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे कर्ज मिला है। किंग कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे कर्ज को तोड़ने के लिए। इसके लिए उसे फायर माउंटेन तक जाना होगा ताकि उसे सच्चा प्यार मिल सके। किंग ने भी ऐसा ही किया था, जिसके बाद उन्हें क्यून मिली थी, पर ये सबसे उसकी फ्रेंड का दिल टूट गया था क्योंकि वो किंग को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद उसकी फ्रेंड ने ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया क्योंकि वो क्यून से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। फिर किंग चार्मिंग को बताते हैं कि जब तुमने पैदा लिया था तो एक फेरी आई थी तुम्हें चार्म का गिफ्ट देने, पर वहाँ पे उसकी फ्रेंड आकर ब्लैक मैजिक को यूज किया और चार्म का बैग चार्मिंग के ऊपर ही खोल दिया। इसके बाद ये कर्ज था कि वो इतना ज्यादा चार्मिंग होगा कि हर लड़की को लगेगा कि प्रिंस चार्मिंग ही उसका सच्चा प्यार है। ना चाहते हुए भी चार्मिंग को सारे लड़कियों का दिल तोड़ना पड़ेगा। ये कर्ज 21 साल से पहले तक ही तोड़ा जा सकता है। इसके बाद किंग कहते हैं तुम्हें जाकर कर्ज तोड़ना होगा क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तुम 21 साल के हो जाओगे। प्रिंस समझ जाता है कि इस काम में बहुत ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि वो इतना ज्यादा चार्मिंग है कि हर लड़की का सच्चा प्यार तो बन ही जाता है। अब उसे अपना सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? इसके बाद हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो खजाना लेकर महल की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था जिसे रोक कर हटाने लगते हैं। यहाँ पे जो खजाना था उसे एक चोर चुरा लेती है। पता चलता है कि ये एलिनोर नाम की लड़की है। इतना ज्यादा खजाना देखकर एलिनोर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर देखती है कि गार्ड्स उसके पीछे आ रहे हैं। वो खजाने को लेकर टाउन की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिंस भी उसी टाउन में है। वो अपना सच्चा प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एलिनोर जब उस टाउन में आती है तो गार्ड्स भी उसके पीछे होते हैं। वहीं पे वो प्रिंस चार्मिंग से टकरा जाती है और पहली ही नजर में प्रिंस को एलिनोर पसंद आ जाती है। पर यहाँ पे एक अजीब सी बात होती है, बाकी लड़कियों की तरह एलिनोर पे कोई असर नहीं होता है। प्रिंस को समझ नहीं आता कि एलिनोर से क्या बात करे। इसके बाद वो अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है। इसका असर एलिनोर पे तो बिल्कुल भी नहीं होता। वो गार्ड्स को देखकर भागने लगती है। वो छुपने के लिए बेकरी में चली जाती है। बेकर उसे देखकर बाहर जाने को बोलता है, पर एलिनोर उसे ही बेहोश कर देती है। इतने ही देर में वो तीनों प्रिंसेस वहाँ आ जाती है अपने केक लेने के लिए। एलिनोर देखती है कि ये तीनों प्रिंसेस तो बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, जिसके बाद वो एक बेकर के रूप में आती है और बातों ही बातों में उनकी सारी ज्वेलरी चुरा लेती है। और तभी उसे पता चलता है कि इन तीनों का जिससे एंगेजमेंट होने वाला है वो प्रिंसेस चार्मिंग ही है, और ये बात इन तीनों को बिल्कुल भी पता नहीं था। एलिनोर को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए गार्ड से टकरा जाती है, जिसके बाद उसकी चोरी पकड़ी जाती है। उसे लेकर जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ सारे प्रिंसेस अपने पेरेंट्स को लेकर पहुँच जाती है। वहीं एलिनोर को पता चलता है कि प्रिंस चार्मिंग फायर माउंटेन पे जा रहे हैं। एलिनोर इन सबको बताती है कि रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सारे पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि अगर तुम उसे सेफली ले जाओ और वापस भी ले आओ तो तुम्हें ढेर सारे खजाने मिलेंगे। खजाने की बात सुनते ही एलिनोर रेडी हो जाती है। इसके बाद वो खुद को एक आदमी में चेंज कर लेती है। प्रिंस चार्मिंग के पास जाती है। चार्मिंग को भी लगता है कि शायद लेनी मेरी कोई मदद कर सकता है, इसीलिए वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। रास्ते में चार्मिंग उससे अपनी सारी स्टोरी बताता है, कैसे मुझे सच्चा प्यार हासिल करने के लिए फायर माउंटेन तक जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चुड़ैल अपनी मैजिक से चार्मिंग को देख रही है। ये लोग चलते चलते बहुत खतरनाक जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे स्नेक प्लांट थे। वो सब के सब इन पे अटैक करने लगते हैं। लेनी को पता चलता है कि चार्मिंग को तो बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता है। इसके बाद लेनी उसे बचाकर वहाँ से निकल जाती है, पर आगे में रास्ते टूटे हुए थे। भागते भागते खाई में गिरने लगते हैं, पर अचानक से उनके कैरेज के ऊपर लगा हुआ कपड़ा एक पैरासूट की तरह बन जाता है और ये लोग सेफली लैंडिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल को पता चलता है एलिनोर के बारे में। उसे कुछ अजीब सी बात पता चलती है, इसीलिए वो फायर माउंटेन को ही गायब कर देती है ताकि इन दोनों को माउंटेन कभी मिले ही नहीं। ये लोगों को रास्ते में बहुत सारी जंगली लेडी मिलती है और उन दोनों पे अटैक करने लगती है।
पर प्रिंस चार्मिंग उन्हें भी अपनी खूबसूरती से हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद उसे लेकर लीडर के पास जाते हैं। लीडर बोलती है कि वो कल सुबह चार्मिंग से शादी करने वाली है। दूसरी तरफ उन्हीं में से एक मैजिशियन लैनी को बताती है कि तुम्हें बहुत जल्द किसी से सच्चा प्यार होने वाला है। ये लोग रात होने पे सबके सोने के बाद भागने लगते हैं, पर बहुत जल्द सब लोग जाग जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चुड़ैल ये सब देख रही थी। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो प्लान करते हैं कि लालच से इन्हें भटकाया जाए और उनके रास्ते में बहुत सारी रूबीज रख देती है। लैनी तो जाने के पीछे भागती ही थी, इसीलिए वो एक रूबी को उठा लेती है और बाकी सारे पत्थर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। चार्मिंग बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसे दूर कर दे, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। चार्मिंग नोटिस करता है कि मॉन्स्टर की नजर उसी रूबी पे है। वो स्टोन लेनी से लेकर मॉन्स्टर को दे देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर खुश होता है और उनकी दोस्ती भी हो जाती है।